Hello students, welcome back to our channel गजेंद्र मैथ्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में पढ़ा था। आज करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गई विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं, क्या ये विषम प्राकृत संख्याएं 2 से भाज्य है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक खाली समुच्चय है, यानी फाई या रिक्त समुच्चय भी हम बोल सकते हैं। रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है। दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2। यह है सम अभाज्य संख्या। तो ये रिक्त नहीं है क्योंकि इस समुच्चय में एक अवयव है, इसे कहते हैं अवयव, और इसमें एक समुच्चय है। इसका मतलब यह रिक्त नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा, x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी है। ऐसी कोई संख्या है कि जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये फाई है या रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जैसे मान लो एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये जो बिंदु है ये होगा उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाएं कौन सी होगी? एक तो ये और एक ये है समांतर रेखाएं। तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कोई आएगा क्या? ये जाती जाएंगी, आगे आगे जाती जाएंगी, इनका उभयनिष्ठ बिंदु कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये फाई है, मतलब रिक्त समुच्चय है। फाई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है। ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? ठीक है। परिमित किसको बोलते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो। और अपरिमित किसको बोलते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अनंत हो, उसे कहते हैं इनफाइनाइट, और इसको कहते हैं फाइनाइट।
ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने जैन, फेब, मार्च, दिसंबर तक। ठीक है, ये निश्चित है, इनके अवयवों की संख्या निश्चित है। तो ये कौन सा समुच्चय हुआ? ये हुआ परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ठीक है, यानी फाइनाइट सेट। दूसरा है 1 2 3, ये है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये अनंत तक आती हैं। तो 1 2 3 ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्योंकि अनंत अवयव की संख्या है, अवयवों की संख्या है, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें लिख रखा है 1 2 3 99 और 100। इसमें जो अवयवों की संख्या निश्चित है, निश्चित है, तो ये परिमित समुच्चय है। ये क्या है? परिमित समुच्चय है, इसे कहेंगे हम परिमित समुच्चय। ठीक है, फिर है चौथा क्वेश्चन और नंबर। 2 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 2 से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे बताओ? 2 से बड़े होंगे 101, 102, मतलब इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा ये। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि अवयवों की संख्या अनंत है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन क्या बोला? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे कौन से अभाज्य पूर्णांक? 2 3 5 7, कहाँ तक जाएंगे? 97 तक। अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से आते हैं? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसमें 2 भी इंक्लूड है। तो ये हो गया फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्यों है ये? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताना है परिमित और अपरिमित समुच्चय, x x के समांतर रेखाओं का समुच्चय। पहला क्वेश्चन, x x के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, ये है x x और ये y x। इसके समांतर हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं
आएंगी, इसलिए अपरिमित है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय कौन कौन सा होगा? ए बी सी एक्स वाई जेड तक। इसमें अवयव की संख्या निश्चित है, निश्चित अवयवों की संख्या, इसलिए परिमित है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, 5 के गुणज कौन कौन से? 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 50। ये अनंत संख्याएं हैं, अनंत प्राकृत संख्याएं होंगी, इसलिए यह अपरिमित है, अपरिमित है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर रह सकते हैं वो काउंटेबल है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, जनगणना हो सकती है उनकी भी, इसलिए अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह परिमित है। फिर है 5वां क्वेश्चन, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो हमने 0 से होकर जाने वाले, एक बार 0 यहाँ पे हमने वर्त बनाया, 0 से यहाँ पे एक वर्त बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक वर्त बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्स की तरफ, मतलब अनंत बनेंगे, कितने भी बन सकते हैं, अनंत वर्त बनेंगे, इसलिए अपरिमित है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर अपरिमित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में बतलाइए कि A = B है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं A में एलिमेंट A B C D, B में क्या एलिमेंट है? A B C D, दोनों में समान है, तो हम लिख सकते हैं A = B। फिर चेक करते हैं दूसरे को, A में है 4 8 12 16, इसमें 4 नहीं है, 4 है, 8 भी है, 16 है, 18 है, 12 नहीं है, इसका मतलब A B के बराबर नहीं है, तो A ≠ B। फिर है तीसरे में क्या है? 2 4 6 8, हम तीसरा लिखते हैं A = 2 4 6 8 10। फिर B दे रखा है x जो है समधन पूर्णांक है और 10 से छोटा है और 10 भी आएगा, मतलब 10 से छोटे समधन पूर्णांक कौन से होंगे? 2 4 6 8 और 10, बराबर का निशान लगा इसलिए 10 भी आएगा, इसलिए A = B है। चौथा लिखा हुआ है x संख्या 10 का एक गुणज है, तो A समुच्चय क्या होगा? इसका रोस्टर रूप 10 का गुणज होता है 10 20 30 40 अनंत तक, और B क्या दे रखा है? 10 15 20 30
और 30, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है तो कारण सहित बताइए। ये दे रखा है, ए समुच्चय में अवयव है 2 और 3। बी का रोस्टर रूप क्या लिखेंगे? एक्स समीकरण है तो इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। मतलब प्लस माइनस करने पे तो प्लस और माइनस करने पे तो आना चाहिए 5, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, जोड़ने घटाने पे 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 3 × 2 6 आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हमने लिख दिया, x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 x प्लस 3 हमें मिल गया। x प्लस 2 इक्वल टू 0 बराबर -2, x प्लस 3 इक्वल टू 0 -3। हमें क्या मिला? b समुच्चय में -2 और -3। क्वेश्चन क्या है? हमें चेक करना है कि युग्म समान है या नहीं है। हम देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट्स 2 3 है, बी के हैं नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे? ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। दूसरा ए लिखेंगे हम फॉलो अक्षर, तो इसका हम लिखेंगे रोस्टर रूप, एफ ओ एल, एल 2 बार तो 1 बार लिखेंगे और वापस से रिपीट नहीं करेंगे, डब्लू बच गया, लिख दिया अपन। फिर बी क्या है? वोल्व, वोल्व का लिखेंगे रोस्टर रूप, डब्लू ओ एल एफ, डब्लू भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, इसका मतलब ए बी के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, जो प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखना है समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए, मतलब कौन किसके समान है। तो हम देखेंगे ए दे रखा है, ए के बराबर चेक करेंगे सबसे पहले। 2 4 8 12 कोई है क्या? 2 4 8 12 बिल्कुल नहीं है। इसमें है 4 8 बराबर 14 है, 2 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं बी पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है हमें किसमें? इसमें है 1 2 3 4, हम लिखेंगे बी बराबर डी। एक तो हमें ये मिल गया। फिर देखते हैं ई पे, -1 और 1 दे रखा है, हमें दिख रहा है 1 और -1, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है हमें। ए इक्वल टू जी है। 0 ए देखते हैं, किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 0 और 1 चेक किया हमने, किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हमें 2 ही समुच्चय हैं जो समान समुच्चय हैं, दिए हुए समुच्चय में ये समान समुच्चय हैं। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।